हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा रहा था। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 35 तक के क्वेश्चंस मैं करवा चुका था, टोटल 50 क्वेश्चन है। मैंने कहा था 15 क्वेश्चंस अब आप लोग खुद कर लेना। तो अगर कहीं भी कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप लोग अपना नंबर बोल सकते हो, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन समझा देता हूं। यहां तक के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 तक कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। अब हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे आगे। कोई डाउट हो तो हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको पढ़ाता हूं डिग्री और रेडियन। एक बच्चे का प्रॉब्लम है 36 प्रॉब्लम है, और एक का 43 है। एक का 36 है, देखिए 36 समझा देता हूं मैं। यहां पर एक विमान अपने पास एक हवाई पतन के चारों ओर, ए प्लेन इज गोइंग इन अ सर्किल अराउंड एन एयरपोर्ट। द प्लेन टेक्स 3 minutes टू कंप्लीट वन राउंड. The angle of elevation from a point P on the ground at a time of t second is equal to the that at time t plus 30 seconds. At time t plus x second, the plane flies vertically above the point P. What is equal to x? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुझसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है 36, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और उसको समझाकर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोई क्वेश्चन होगा तो उसको देख लेंगे। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको थोड़ा सा आपको 3D में सोचना पड़ेगा। जब तक 3D में आप लोग नहीं सोच पाओगे, क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। यहां पर मान लो एक सर्किल है, एक एयरपोर्ट है, इसके चारों तरफ जब एरोप्लेन के पास उतरने के लिए रनवे पर जगह नहीं होती, रनवे खाली अगर नहीं है पहले अच्छे से, तो यहाँ पर एरोप्लेन क्या करता है, ये जो अपने पास एयरपोर्ट होता है, इसके चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहता है। एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये लीजिए, मुझे एक बात बताइए कि इस पॉइंट पी पर एक पॉइंट है पी, यहां से क्या कभी ना कभी प्लेन तो उसके ऊपर से गुजरेगा क्या? आप ये मान लो, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर से, यहां से जो पास हो रहा है अपने पास, इसके ऊपर से यहां पर अपने पास जब आप लोग पहुंचते होगे तो क्या कभी ना कभी एरोप्लेन क्या पी पॉइंट के ऊपर से पास होगा? बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर कभी ना कभी एरोप्लेन जो पास होगा वो अपने पास पी पॉइंट के ऊपर से पास होगा। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दो टाइम ऐसा होगा, दो टाइम नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे कि यहां पर भी अपने पास जब एरोप्लेन होगा और इस पॉइंट पर भी जब एरोप्लेन होगा, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेंगे। यहां पर एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है इतनी ऊंचाई पर। ध्यान से समझना। जब तक ध्यान से नहीं समझोगे, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, और फिर मैं बोलूंगा भाई इसको वापस देखना, 2 बार या 3 बार करके वापस आपको खुद को देखना पड़ेगा। याद रखना, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन में विदाउट सिलेबस नहीं करवा रहा हूं, याद रखना। या तो क्वेश्चन सीडीएस में आया है, या एसएससी में आया है, या कहीं और आया है। बस 5 नंबर जो फाइल थी उसको थोड़ा सा मैंने हैवी बना दिया आपके लिए, ताकि वो क्वेश्चन कर लो तो बाकी सारी चीजें आसान लगनी शुरू हो जाए। बाकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फाइल, इनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। ये जो फाइल है इसमें आए हुए क्वेश्चन है। पांचवी में 8-10 क्वेश्चन थोड़े से मैंने बड़े डाल रखे हैं भाई, ये मैं पहले से ही बता रहा हूं। मान लीजिए अपने पास यहाँ पर दो पोल खड़े हैं। देखिए एरोप्लेन उड़ रही है एक ऊंचाई पर, या दो पोल खड़े हैं, बात एक ही है। पोल के ऊपर वाले हिस्से पर मान लीजिए एरोप्लेन है, इस वाले हिस्से पर एरोप्लेन है। तो एक पोल तो यहां पर खड़ा है, मतलब एरोप्लेन यहां पर, एक पोल यहां पर खड़ा है, या एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, वो दोनों आप लोग कुछ भी मान सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ना है। ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए एक पोल यहां पर है और एक पोल यहां पर है, और इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है।
ये नीचे वाला जो पॉइंट है इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो मुझे बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन अगर सेम है इन पोल पर, सर पोल कहाँ है? पोल नहीं है, पोल हवा में है, ऐसे यहां पर ये इस प्रकार से एक पोल है, एक पोल इस प्रकार से है। चाहो तो इन पोल्स को आप लोग बना सकते हो भाई ऐसे। अपने पास यहाँ पर 2D में ऊपर की तरफ एक पोल ये रहा और ऊपर की तरफ एक पोल ये रहा। ये जो रियल में ब्लैक कलर के जो पोल हैं वो इस प्रकार से खड़े हैं यहाँ पर। इनके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन अगर सेम है, ये कोण मुझे बताइए, ये कोण अगर थीटा है, ये कोण क्योंकि 90 डिग्री है ही अपने पास और पोल की दोनों तरफ हाइट सेम है, तो मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होकर क्या अपने पास ये कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री है ही पोल और अपने पास पोल की हाइट सेम है, तो क्या यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या दोनों बराबर होनी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें अर्जुन हमारी क्लास में नहीं होती भाई, मदर्स में बात करके देखिए, अगर वो कर पाए तो कर देंगे, वही बात करोगे इस टाइप की भाई आप। यहाँ पर सारी ही कोई और प्रॉब्लम अगर आपको हो तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन वहां पर बात कीजिए आप, अगर हो पाता है तो वही बात करेंगे वो लोग। यहाँ पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये पोल जो है वो अपने पास इस प्रकार से है। ये जो है ये पोल अपने पास इस प्रकार से खड़ा है, या ये मान लो कि एरोप्लेन उड़ रहा है यहां पर इस ऊंचाई पर। जब एरोप्लेन उड़ रहा है यहां से, जैसे ही अपने पास एरोप्लेन इस ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये कोण थीटा है तो फिर ये दूरी होगी एच कोण थीटा, अगर सेम है तो। और ऐसे ही अपने पास एरोप्लेन अगर उड़ रहा है इस ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर, और ये कोण यहां से टॉप को देखने पर थीटा अगर है, तो ये दूरी होगी एच कोण थीटा। तो ये दोनों मैं कह रहा हूं कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, याद रखना इस चीज को आप लोग। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, जब एरोप्लेन इतनी ऊंचाई पर थी अपने पास यहां पर इतनी ऊंचाई पर, तो इस सर्किल पर दो पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन सेम हो रहेगा। यहां पर अगर अल्फा है तो यहां पर आएगा तो भी अल्फा होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी ये वाली, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली, दोनों बराबर होनी है। क्या सर ऐसा एक ही पॉइंट होगा? क्या नहीं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इधर भी अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन और इधर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होंगे। ये यहां से दो पॉइंट ऐसे होंगे हर बार, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास मदर्स के नंबर पर करो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कॉल अटेंड नहीं कर रहे वो। ये अपने पास पूरे दिन ही चलता रहता है। ये अपने पास यहां से यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये कोण और ये इधर देखोगे, ये कोण हमेशा बराबर होंगे। मतलब कोण हमेशा थीटा थीटा होना जरूरी नहीं है, लेकिन दो पॉइंट ऐसे होंगे, जैसे इधर अगर अल्फा है, इस पॉइंट पर अगर अल्फा है तो इस पॉइंट पर भी कोण कितना होगा? अल्फा। इस पॉइंट पर कोण अगर थीटा है तो इस पॉइंट पर भी कोण कितना होगा? इस पॉइंट पर भी कोण ऊपर की तरफ देखने पर थीटा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, यहां पर एक और पॉइंट इस साइड भी पॉइंट होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, एक पॉइंट इस साइड होगा, एक पॉइंट इस साइड होगा। ये लीजिए यहां पर अगर कोण थीटा है या अपने पास बीटा कोण है, तो एक और पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर कोण बीटा होगा। दोनों तरफ एरोप्लेन को वो देख रहा है इस पॉइंट से। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे कि मैं यहां पर आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए एक बार कोशिश करना, और अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का ही होगा भी अगला टेस्ट आपका। यहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है कि इस पॉइंट से तैयारी कर लो, संडे तक ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लो, इसी का टेस्ट होगा। इस पॉइंट पी पर एक एरोप्लेन, फिर से सुनना ध्यान से, 8-10 मिनट निकल गए हैं, ध्यान से सुनना। इधर देखो सिद्धार्थ वर्मा, ये चीजें इधर समझिए भाई। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक सर्किल इस प्रकार से घूम रहा है, ये सर्किल घूमता हुआ, सर्किल के ऊपर एक एरोप्लेन घूम रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को। मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ना कभी वो जो होगा वो क्या पी पॉइंट पर भी होगा क्या एरोप्लेन? बिल्कुल होगा। इसने कहा है कि चारों ओर वर्ताकार चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर पूरा करने के लिए 3 मिनट, पूरा चक्कर लगाने के लिए कितने मिनट लग रहे हैं? तो आप कहोगे सर 3 मिनट लग रहे हैं सभी लोग। यहां पर भूमि पर बिंदु P से t सेकंड पर और t+30 सेकंड पर विमान का उन्नयन कोण बराबर है।
टी सेकंड पर और टी प्लस 30 सेकंड पर विमान का उन्नयन कोण बराबर है, तो दो टाइम ध्यान से समझना, दो टाइम अगर कभी भी अपने पास यहां पर कोण, एक तो इस साइड टी सेकंड पर और एक टी प्लस 30 सेकंड्स पर, ये एंगल दोनों तरफ बराबर है, तो मुझे एक बात बताइए, टी सेकंड पर और टी प्लस 30 सेकंड्स पर, सर यहां पर थोड़ी ना एरोप्लेन इसके ऊपर उड़ रहा है, ऐसे इस ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसके ऊपर इस ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहां पर जाने में उसको टी सेकंड लगे, ध्यान से समझना, यहां पर जाने में उसको टी सेकंड लगे और यहां पर जाने में टी प्लस 30 सेकंड लगे, इसका मतलब ये दूरी तय करने में उसको जरूर 30 सेकंड लगे होंगे। क्या ये बात एक बार समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। मुझे एक बार सभी लोग देखकर, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा 5 बार पूछोगे आप मुझसे, बड़ा क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको समझिए आप लोग। यहां पर टी सेकंड में और टी प्लस 30, तो इसका मतलब ये दूरी तय करने में उसको 30 सेकंड लगे हैं। तो अपने पास यहां पर उसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर है, एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर है, दोनों के हाइट सेम है एच, इस पॉइंट पी से ये कोण अगर थीटा है, तो मुझे एक बात देखकर बताइए ये दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये दूरी होगी एच कोट थीटा, बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही समझना है। यहां पर भी टी प्लस 30 सेकंड पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर है, तो ये कोण मुझे बताइए, यहां से इस पॉइंट पी से विमान को देखा जिसकी हाइट एच थी, इसको देखने पर पता लगा कि अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर है, यानी कि इधर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये दूरी भी क्या एच कोट थीटा होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर होंगी, बोलिए समझ पा रहे हो क्या। यहां पर मैं फिर समझा देता हूं, याद रखना भी एंगल के पास वाली साइड को हम लोग कोट में लिखते हैं। यहां से एक एरोप्लेन उड़ रहा है, यहां पर एच ऊंचाई पर, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने थीटा मान लिया है, तो ये थीटा मान लिया, तो ये दूरी कितनी होगी एच कोट थीटा। अब की बार सर्कुलर पाथ में उड़ रहा है, यहां पर सर्कुलर पाथ में अगर उड़ रहा है, तो ये दूरी यहां से यहां तक, अगर अपने पास मार्कर की हाइट एच है, एरोप्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसके टॉप पर मान लीजिए ये एच है, और पी से देखने पर एरोप्लेन को कोण यहां पर थीटा बन रहा है, तो ये जो ट्रायंगल का ये वाली साइड कितनी आ गई एच कोट थीटा। अब यहां पर ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों अगर बराबर हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। अगर एक ही सर्किल की आर की लेंथ अगर बराबर है, तो ध्यान रखना कोड की लेंथ भी बराबर होती है, ये दोनों भी बराबर होंगी। तो एरोप्लेन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, एरोप्लेन को यहां से यहां जाने में अगर टी सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब क्या यहां से यहां आने में भी वापस क्या टी सेकंड लगेंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास टी सेकंड अगर लग रहे हैं, तो इधर अगर टी सेकंड लग रहे हैं पहले दिया हुआ है, और डिस्टेंस अगर सेम है तो इधर भी टी सेकंड लगेंगे, तो समय टी प्लस एक्स सेकंड पर विमान अगर टी बिंदु पर उड़ता है, तो एक्स किसके बराबर होगा, तो मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, टोटल जो विमान है वो चक्कर लगा रहा है 3 मिनट में, यानी 180 सेकंड में, टोटल एरोप्लेन जो चक्कर लगा रहा है वो 180 सेकंड में लगा रहा है, बोलिए एकदम ठीक है क्या। हाँ, एरोप्लेन की हाइट तो सभी पॉइंट पर सेम ही रहेगी, एरोप्लेन की हाइट सेम ही रहेगी, तो हम लोग लिख सकते हैं टी प्लस 30 प्लस टी, टी प्लस 30 प्लस टी बराबर, अपने पास यहां पर 150 है, तो सोल्व करने पर टी का मान क्या 75 सेकंड आ जाएगा क्या। तो इसने ये नहीं कहा कि टी का मान बताइए, क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में और अच्छा लिख दिया इसने, इसने कहा कि टी प्लस एक्स सेकंड पर अगर पी पॉइंट पर है, तो टी सेकंड पर यहां पर है, और टी प्लस एक्स सेकंड पर यहां पर है, टी प्लस एक्स, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो दूरी है, ये अपने पास क्या उसने कितने सेकंड में कवर की, क्या 75 प्लस 30, टी प्लस अपने पास 105 सेकंड में कवर किए क्या, इसका मतलब x का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 105 होना चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन और अच्छा बना दिया इसने, इसने हम लोगों से ये नहीं पूछा है, ये नहीं कहा है इसने कि आप क्या करो कि यहां पर अपने पास टाइम ये अपने पास टोटल t प्लस 30 सेकेंड, तो याद रखना ये दूरी अगर t सेकंड में है,
ये दूरी अगर टी सेकंड में, और टी का मान वैसे 75 आ चुका है, टी की वैल्यू 75, लेकिन इसने कहा है कि 75 के बाद अगर x सेकंड और है तो उस x का मान बताइए। तो 75 के बाद 30 यहां पर, 75 यहां पर, तो टोटल अपने पास कितना हो गया? 105। एक बार फिर देखना, देखिए 15 मिनट दे चुका हूं मैं क्वेश्चन के लिए, फिर एक बार वापस करना, अपना आंसर आ जाएगा। जगदीश फिर से पढ़ना इसको, खुद पढ़ोगे तो पता लगेगा कि टोटल टाइम अपने पास कितना है, 180 सेकेंड। उसमें से t प्लस एक्स, टी पर यहां था तो x पर t पॉइंट पर आ गए, तो x का मान कितना होगा? 30, और 75 मिलाकर ही तो x बनाएंगे। तो ये आपके समझ में आएगा, 2-3 बार देखोगे तब। एक बच्चे को प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 38 में, देखो 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक समतल क्षेत्र में दो ऊर्ध्वाधर मीनारें एक दूसरे से 100 फीट की दूरी पर हैं। छोटी मीनार की ऊंचाई 40 फीट है और 6 फीट लंबा एक पोल इन दोनों मीनार को तल को जोड़ने वाली एक रेखा पर इस प्रकार से स्थित है कि दोनों शीर्ष और खंभे पर एक ही रेखा पर हो। दो अपने पास ऑन ए प्लेन area there are two vertical towers separated by 100 feet apart। इनके बीच में जो अपने पास डिस्टेंस है वो 100 फीट है, और इसने हम लोगों से कहा है यहाँ पर दोनों को जोड़ने वाली लाइन को, टॉप को जोड़ने वाले लाइन को एक व्यक्ति इस प्रकार से एक पोल खड़ा है कि दोनों के टॉप को मिलाने वाली लाइन के दृष्टि रेखा में ही आता है। शॉर्टर टावर इज 40 फीट टॉल, इसकी हाइट दी हुई है 40। A pole of length 6 feet stand on the line joining the base of two towers so that the tip of the tower and tip of the pole are also in the same line। यहां पर ये 6 है, इस प्रकार से बिल्कुल ठीक है। If the distance of the pole from the shorter tower is 75 feet, ये अगर 75 है यहां से, then find the, अपने पास यहां पर पूछा है टॉलर मैक्सिमम की हाइट आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझिए, ये सिमिलरिटी से बिल्कुल ठीक है। क्या आप लोग अगर जो बच्चा पढ़ चुका है इसमें अपने पास क्वाड्रिलेटरल अगर पढ़ चुका है तो उसको मैं बता चुका हूं कि किसी भी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दूरी x है और ये दूरी y है, मुझे बताइए ये a है और ये अगर b है, तो इसकी लेंथ अगर आपको निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, ए वाई, मान लो PQ अगर है तो PQ की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो ये होता है ए वाई प्लस अपने पास बी एक्स अपॉन अपने पास a प्लस बी, ये अपने पास फॉर्मूला है। इस चीज को आप लोग याद रखना। ट्रिपेजियम का मतलब तीनों साइड अपने पास अगर पैरेलल होंगी और ये एक पैरेलल लाइन खींच दी जाए जो इसको ए अनुपात बी में बांटे, तो ए एक्स बी वाई अपॉन ए प्लस बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। रोहित सिंह, फिर तीनों की दृष्टि रेखा एक कैसे होगी भाई, ये मुझे बताइए। दो अपने पास ये चार, छोटे वाला 40 फीट है और बड़े वाला इससे तो बड़ा होगा जरूर, और फिर आप 6 फीट का एक टावर बनाते हो, तो दोनों के अपने पास यहाँ पर जो दृष्टि रेखा है, दोनों के टॉप को मिलाने वाली लाइन, साफ साफ इसने लिखा है joining the base of two towers so that the tip of the tower and tip of the pole are also in the same line। उनकी लाइन सेम होनी चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये 6 फीट का ही है, ये 40 है छोटे वाला, बड़े वाला इससे बड़ा है, पता नहीं क्या होगा। तो मुझे बताओ ये क्या ऐसे बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, इसलिए हम लोगों ने ऐसे बनाया। तो यहां पर इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, अपने पास बीच वाले की, क्योंकि परपेंडिकुलर है, सारे टावर परपेंडिकुलर होता है, तो बीच वाले की लेंथ अगर निकालनी है जो कि 40 है, तो क्या लिख सकते हो, 75 इंटू एक्स, 75 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू 6, 100 इंटू 6, और डिवाइड कर देंगे 100 प्लस 75, यानी कि 175 से। जैसा इसको सोल्व करना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। मैंने सोल्व किया नहीं है भाई, एक बच्चे ने जैसा बताया और उसी का आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं। बोलिए कैलकुलेट तो क्या आप लोग कर लोगे क्या? आज थोड़ा थोड़ा बस मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट क्या दे रहा हूं, मैं तो पूरा ही समझा रहा हूं अच्छे से आपको। बोलिए ठीक है क्या? बार बार पढ़ो भाई, लैंग्वेज तो बड़े क्वेश्चंस की लगेगी। और कोई प्रॉब्लम 50 तक? प्रशांत कुमार की प्रॉब्लम है 43।
एक माल भवन के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। प्रशांत, इसको अच्छे से समझना और आपको इसके लिए एक चीज भाई ध्यान रखनी पड़ेगी। ये चीज आपको पहली तो लैंग्वेज तो समझनी ही समझनी है। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी अगर अपने पास ये साइड किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, कोण संधि भाजक अगर है, तो ये साइड अगर अपने पास बी और सी है तो सामने वाली साइड का रेशियो भी बी अनुपात सी होगा। अगर बी और सी है तो सामने वाली साइड का जो रेशियो होगा वो भी अपने पास बी अनुपात सी होगा, याद रखना। कोई बात नहीं गौरव, बाद में पहले भी चलने लगेगा। जब ये मेरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, कोई भी बुक करो, उसके क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे, देखना। या इसका उल्टा भी एकदम ठीक है। ये रेशियो अगर अपने पास 2:3 है तो याद रखना एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो आइए, ये प्रशांत आपने पूछा था, मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से आपको। एक माल भवन के ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई 75 है। 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक व्यक्ति माल भवन और ध्वज दंड पर कोण जो है वो थीटा डिग्री अंतरित करता है। यदि माल भवन की ऊंचाई 325 मीटर है तब भवन ध्वज दंड और व्यक्ति की क्षैतिज दूरी आप लोग ज्ञात करें। ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ ए मॉल building is 75 meter high to the observer at a height of 400 meter. The mall building and the pole subtend equal angle. अब आप लोग ये लाइन, ये चीज आप लोग ध्यान से समझना। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लाइन आप लोग विशेष तौर पर समझना। और अपने पास माल भवन पर देखिए, माल भवन पर एक झंडा लगा हुआ है और माल भवन की ऊंचाई लास्ट में दी हुई है 325। यहां पर अपने पास ये ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सभी बच्चे। यहां पर सबसे पहले 325 मीटर का एक माल भवन है, बिल्कुल अच्छी बात है 325। और उसके ऊपर 75 मीटर का एक अपने पास फ्लैग लगा हुआ है। 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक व्यक्ति माल भवन और ध्वज दंड पर थीटा कोण अंतरित करता है। व्यक्ति पर ये अपने पास 400 मीटर हाइट की अपने पास एक बिल्डिंग है। तो ये अगर 400, क्योंकि 325 ये है, 75 ये है, इसका मतलब ये भी 400 हो गया और ये भी अपने पास 400 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर क्लास सारी हुई है भाई। यहां पर मुझे एक बात बताइए, इस पर एक व्यक्ति खड़ा है, उस पर ये लाइन की मतलब क्या होता है, इस लाइन का डायग्राम कैसे आप लोग बनाओगे? आप लोग ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पर व्यक्ति पर माल भवन बना रहा है, व्यक्ति पर माल भवन कोण थीटा बना रहा है। तो ये जो माल भवन 325 मीटर का है, ध्यान रखना ये कोण बना रहा है यहां पर कितना, तो आप कहोगे सर थीटा। और यहां पर ध्वज दंड जो है, यानी कि जो फ्लैग अपने पास है, वो भी अपने पास पोल जो है, फ्लैग का पोल, वो भी थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये कोण बना रहे हैं यहां पर थीटा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ऐसे अपने पास यहां पर क्वेश्चन होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये पोल जो है पूरा का पूरा किसी टॉप पर बैठे व्यक्ति पर कोण बना है। ये पोल एक व्यक्ति पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर कभी ऐसी लैंग्वेज है तो पोल व्यक्ति पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये जो पोल है उस व्यक्ति पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, 10 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये अपने पास आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलिए, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये कोण दोनों ये जाकर यहां पर बैठे व्यक्ति पर कोण बनाए तो डायग्राम ऐसे बनता है, याद रखना। व्यक्ति पर अगर कोण बनाए तो ये। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एंगल बाइसेक्टर हो गया है क्या? और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया है तो ये रेशियो कितना होगा? तो ये आप कहोगे सर 3 होगा, 25 से कट रहा है 3 बार और 25 से कट रहा है कितनी बार? 13 बार। तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या 3:13 कैसे आ गया? क्या समझ पाए हो क्या? एंगल बाइसेक्टर, सामने रेशियो 2:3 है तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। बोलिए ठीक है क्या? 3 और 13 का मतलब ये रेशियो में मान है, इसको 3x मानोगे तो ये 13x होगा और यहाँ पर ये 3x है तो ये भी 3x होगा। क्या आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर।
तो इसका स्क्वायर कितना होगा 169x², इसका स्क्वायर कितना होगा 9x² बराबर इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 2 4 0 तो लगेंगे ही लगेंगे। यहां पर माइनस करोगे 160x² बराबर क्या अपने पास 160, 4 बार 0, 160 से 0 और इससे कट जाएगा ये कितनी बार 1000 बार। तो मुझे बताइए x का मान यहां से क्या 10√10 आ गया है क्या? 100 गुना 10 है 10√10, लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा, हमें तो 3x का मान पूछा है। तो 3x का मान पूछा है तो 3 से गुना करोगे तो 30√10, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अच्छे क्वेश्चन हैं थोड़ा, क्योंकि ज्योमेट्री मिक्स कर रखी है इसमें, इसलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो मैं आपको लेकर चलता हूं डिग्री और रेडियन की शेयर पर चलते हैं फिर। चौवालीस, 45, 49 सारे ही पूछ रहे हो यार, आपने किया क्या फिर? 44 भी पूछ रहे हो, 45 भी पूछ रहे हो, 49 भी पूछ रहे हो, फिर आप लोगों ने किया क्या? देखो 44 में बताता हूं। यहां पर एक पर्वत के तल के शिखर से अवनमन कोण 45 डिग्री है। 1000 मीटर पर्वत की ओर तरफ 30 डिग्री के कोण पर चलने पर पर्वत के अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पर्वत की ऊंचाई आप लोग बताइए, समझना। ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी पर्वत इस प्रकार से होगा, किसी पॉइंट से अगर आप लोग देखोगे चोटी का जो अवनमन कोण है किसी पॉइंट पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो अपने पास है, या यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देगा। द फुट ऑफ द माउंटेन द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द समिट इज 45 डिग्री। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है कि यहां से अपने पास 45 डिग्री है, जबकि हिंदी में यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है कि ये कोण 45 डिग्री है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना वैसे, क्योंकि दोनों है तो सेम ही। हिंदी मीडियम में ये पहले 45 बनाओगे तो ये भी फिर 45 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन पहाड़ ऐसे नहीं होता। यहां से देखा चोटी की तरफ तब तो हो गया 45 डिग्री, लेकिन रियल में इस प्रकार से नहीं होता। पहाड़ थोड़ा सा इस प्रकार से होता है, पता हो तो आपको, ऐसे थोड़ा ऐसे होता है रियल में। तो यहां से उसने क्या किया, पर्वत की तरफ 1000 मीटर पर्वत की तरफ 30 डिग्री के कोण पर चलना शुरू किया। तो मैं आपको फिर समझाता हूं, ध्यान से समझना। वापस डायग्राम बना लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले यहां से उसने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन जो था या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था, ऊपर से बनाओगे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, तो ये भी अपने पास 45 डिग्री होना है, बिल्कुल ठीक है सबसे पहले। लेकिन वो जब चढ़ना शुरू करेगा तो पहाड़ एकदम ऐसे नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे होगा। तो उसने चढ़ना शुरू किया, कितने डिग्री के कोण पर चढ़ा वो? 30 डिग्री के कोण पर चढ़ा। 1000 मीटर, 1000 मीटर वो 30 डिग्री के कोण पर चढ़ा, और वहां से देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अपने पास 60 डिग्री है, या हिंदी मीडियम में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। ध्यान रखना, यहां से ये एंगल 60 डिग्री है। इंग्लिश मीडियम में तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, और हिंदी मीडियम में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। तो ये 60 डिग्री अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भी अपने पास 60 डिग्री है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ये देखिए, समझना इस चीज को। मुझे एक बात बताओ, ये कोण अगर 45 डिग्री है, ये कोण 45 डिग्री है, और ये अपने पास 90 डिग्री है, तो पहाड़ का ये वाला जो कोण होगा यहां पर, ये पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल भी क्या 45 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। इसमें तो कहीं पर दो राय है ही नहीं। तो यहां पर 1000 मीटर को मैं थोड़ा छोटा लिखने के लिए, और ऑप्शन भी किलोमीटर में है, तो इसको मैं मान लेता हूं ये 1 किलोमीटर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी लोग ये मैंने डायग्राम कैसे, कहां से और क्यों बना दिया, आप लोग समझ पाए होंगे। सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं
मुझे एक बात बताओ, ये कोण 60 है, ये 90 है, तो क्या ये कोण 30 डिग्री होना है क्या? और ये पूरा 45 था, ये 30 है, तो बाहर वाला कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 15 डिग्री। ये अपने पास टोटल 45 था, अंदर वाला 30 है, तो बाहर वाला ये कितने डिग्री बचेगा? तो आप कहोगे सर 15 डिग्री बचेगा। और अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल की दो कोण अगर बराबर हैं 15 डिग्री और 15 डिग्री, तो उस 15 डिग्री के सामने वाली साइड ये यहां से यहां तक, और इस 15 डिग्री के सामने वाली साइड ये यहां से यहां तक, क्या ये दोनों बराबर होनी है क्या? किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर तो सामने की साइड भी बराबर होनी है। तो ये दूरी भी मुझे बताइए क्या 1 किलोमीटर होगी? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये दूरी भी अपने पास कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर होगी। और ये बात अगर आपको समझ में आई है, तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये 30 डिग्री कर्ण 1 किलोमीटर है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी 1/2। कर्ण हमेशा ये एक है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ये एक है, तो ये होगा अपने पास 1/2। और बताओ 30 के पास वाली साइड बड़ी होगी या छोटी होगी? तो आप कहोगे सर ये 1/2 अगर है, तो 30 के पास वाली साइड को 1/2 को इंटू करो √3 से, तब आएगा। तो ये ऊपर वाली दूरी हुई √3/2, नीचे वाली दूरी हुई ये यहां से यहां तक दूरी कितनी हुई, इसको देख के 1/2। दोनों को अगर ऐड कर देंगे, एलसीएम 2 आ गया। क्या आंसर √3 + 1/2 हो गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। एक बच्चे ने 45 पूछा है। सड़क के दोनों ओर विपरीत दिशा में दो पोल खड़े हैं जिनके मध्य की दूरी अपने पास 400 मीटर है। दोनों के मध्य अपने पास 45 डिग्री अपने पास यहाँ पर। यदि एक वृक्ष जो 45 डिग्री का कोण बना रहा है 400 है, इसकी ऊंचाई 200 है, तो मुझे बताओ ये 45 है, ये 200 है, तो क्या ये भी 200 होना है क्या? और दूसरे के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, 400 टोटल था, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 400 टोटल थी, ये 200 है, तो इधर वाला भी कितना होगा? 200। तो ये कोण 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री के पास वाली साइड क्या 200√3 ही होगी क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 200√3। और कौन सी प्रॉब्लम थी? क्या एक 49 नंबर भी प्रॉब्लम है क्या? 48 नंबर देख लो, राजा राम गुजर। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 48 है, उसको एक बात आप लोग समझ लीजिए, 48 49 दोनों में बता रहा हूं। यहां पर एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना। 44 का डायग्राम नहीं बन रहा क्या? 44 का डायग्राम मत बनाओ आप। पता नहीं आप कहां थे, शायद बाथरूम में थे। अभी भी तो पूरा क्वेश्चन समझाया भाई। ये देखिए, अपने पास एक यहां पर ध्यान से समझना सभी लोग। यदि कभी किसी अपने पास दो पॉइंट है ए और बी, एक पोल खड़ा है जिनसे ये इक्वल अपने पास यहां पर इक्वल एंगल बनाता है दोनों पर, शीर्ष का उन्नयन कोण सेम है, तो मुझे बताइए ये कोण अगर थीटा है और ये दूरी अगर एच है, इसके साथ भी ये कोण थीटा बराबर बराबर बना रहा है। तो थीटा अगर है तो समझना, एच अगर है तो ये दूरी क्या एच कोण थीटा होगी क्या? ये दूरी भी कितनी होगी? एच कोट थीटा, मतलब दोनों बराबर बराबर होंगे। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि रियल में ये जो पोल है 2D में, तो जब दो ही लाइन अपने पास हो, दो ही पॉइंट अगर हो, तो आप लोग ऐसे सोच लेते हो, लेकिन रियल में पोल इस प्रकार से, ध्यान रखना। यहां पर रियल में पोल यहां पर खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है। इस पॉइंट पर कोई भी पोल किसी प्लेन पर अगर खड़ा है, तो वो उसके साथ एंगल ऑफ अपने पास यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो ये दूरी अपने पास एच कोट थीटा है, तो ये दूरी भी एच कोट थीटा होगी। अगर यहां पर पोल खड़ा है तो रियल में पोल ऐसे ऐसे बना देते हैं 2D में, तो लेकिन रियल में ये पोल ऐसे है क्या? समझ पाए हो क्या? तो यहां पर ये तो थी दो ही। अपने पास एक ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर की तरफ अगर कोई पोल खड़ा है और तीनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो यहां पर कोई भी पॉइंट अगर खड़ा है, इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट पर एक पोल अगर खड़ा है और कंडीशन दी है एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, पोल प्रत्येक के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? आप कहोगे सर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहां से यहां तक का कोण अगर थीटा है,
और पोल की हाइट अगर h माने तो ये दूरी तो h कोट थीटा ही होगी। आप कितने भी पॉइंट यहां पर बना लीजिए, उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा पोल, और यहां से इस पॉइंट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन अगर यहां पर थीटा है, ये दूरी a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, और यहां पर पार्क के कोई पॉइंट यहां पर आप लोग t मान लीजिए पॉइंट, तो अपने पास इस ऊपर वाला पोल का पॉइंट आप लोग p मान लीजिए। a t p पर जो कोण है a से यहां पर वो थीटा अगर है तो ये दूरी भी h कोट थीटा होगी, और ये दूरी भी कितनी होगी, एच कोट थीटा होगी। पोल बनाया करो मत, पोल को दिमाग में रखा करो सिर्फ, एच कोट थीटा होगी। और तीनों बराबर अगर हैं, अगर एक पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर अगर है, तो क्या वो अपने पास सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 49। इसको एक तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ना भाई, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 49 को आप लोग इंग्लिश में पढ़ना। एज सीन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर, किसी h मीटर ऊंची मीनार के, यहां से आना चाहिए h मीटर ऊंची मीनार, ऊंची इमारत के शीर्ष और निचले बिंदु से किसी टावर जिसकी ऊंचाई ये है, अवनमन कोण क्रमशः, अवनमन कोण नहीं, उन्नयन कोण। ये हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, इसलिए आपसे सोल्व हो नहीं पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 दोनों आए हुए क्वेश्चन है। तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, याद रखना सभी लोग। एज सीन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h यूनिट, अपने पास इसके टॉप से और इसके फुट पॉइंट से, दोनों से देखने पर, ध्यान से समझिए, हमने इसके टॉप से देखा, एक h यूनिट हाइट का कोई भी बिल्डिंग अपने पास है, एक टावर जिसकी हाइट ये रही, एक टावर है जिसकी हाइट अपने पास है 3+√3/2 इंटू एच, ये लीजिए। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप इसके टॉप से इसके टॉप का, और इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा है। तो इसने कहा है यदि अपने पास, फिर क्वेश्चन बनाया 49 और 50 इसी से बनाया है, यदि अगर अल्फा बराबर 30 डिग्री हो तो टेन बीटा का मान आप लोग बताइए। बिल्कुल बता देंगे हम लोग। मुझे एक बात बताओ, ये दूरी जो है अपने पास ये h है, तो क्या ये दूरी भी अपने पास h ही होनी है कि यहां से यहां तक? तो ऊपर वाला कितना होगा? टोटल हमें पता है, टोटल हमें पता है 3√3/2 इंटू एच, उसमें से नीचे वाला h अगर घटा दे हम लोग, ध्यान से समझना सभी लोग, जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी, आप लोग ये चीज ध्यान से समझना, टोटल में से नीचे वाली लेंथ अगर घटा दी तो क्या ऊपर वाला बचेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर, तो 3+3h इंटू कर देंगे, 3h+√3h माइनस अपने पास कितना है 2h, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये अपने पास आ जाएगा √3+1 इंटू h/2। तो ये जो दूरी अपने पास आ गई है, ऊपर वाली जो डिस्टेंस अपने पास आ गई है, ये अपने पास यहां से यहां तक वो दूरी आ गई है √3+1 इंटू h/2। और मुझे बताइए ये कौन अल्फा, इसने क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है, इफ अल्फा इक्वल्स टू 30, यदि अल्फा अपने पास 30 डिग्री हो तो क्या आप लोग ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर मैं बिल्कुल निकाल लूंगा, क्योंकि ये दूरी अपने पास ऑलरेडी पहले से है। इसको अगर √3 से इंटू करोगे, टेन अल्फा के लिए 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो √3 से इंटू किया करो इसको, तो √3 से इंटू करोगे तो √3 से इंटू कर दो तो ये बन जाएगा 3, इसको √3 से इंटू करोगे तो √3, नीचे तो 2 है ही, इंटू h। तो ये दूरी अगर अपने पास ये है तो ये भी इतनी रहनी है, 3+√3/2 इंटू अपने पास h। अब मुझे बताइए टेन अल्फा, अब क्या दोनों साइड अगर आपके पास है, ये भी साइड आपके पास है पूरी की पूरी ये रही, ये लेंथ भी आपके पास कंप्लीट इतनी है, और ये लेंथ नीचे वाली है ही, तो टेन बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो है 3+√3/2 इंटू एच, और बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी यही है 3+√3/2 इंटू एच, ये दोनों बराबर हैं, इससे ये कट जाएगा। तो आंसर मुझे बताइए क्या एक आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
x से 45 अभी भी तो बताया भाई। अच्छा, कौन बता रहे हो क्या 45 डिग्री, या क्वेश्चन पूछ रहे हो? टेन बीटा का मान नहीं पूछा, टेन बीटा पूछा, इसलिए आंसर एक। अगर बीटा पूछता तो 45 डिग्री, अपने पास बीटा अगर पूछता तो 45 डिग्री होता, लेकिन यहां पर टेन बीटा पूछा इसलिए वन। एक बच्चे को 39 में आ गई है भाई प्रॉब्लम अचानक से। देखिए 39 में अपने पास ध्यान रखना, ये जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है इसका आंसर होता है, जब भी ये 30 और 60 होता आंसर 400। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, उसमें हाइट दी हुई थी अपने पास 60, तो हाइट 60 है, तो 30 और 60 कभी भी अगर हो तो अपने पास आंसर कितना होगा? 60 का डबल अपने पास 120, 200 दिया हुआ है तो 200 मीटर ऊपर है तो डबल कर दो, आंसर 400 भाई, बात खत्म हो जाएगी यहीं पर। अब आपको लगेगा कि सर ऐसे कैसे, वो मैं पूरी बात आपको समझा देता हूं, उसको आपको कहीं हाँ रट सकते हो जगदीश इसको। जब भी 30 और अपने पास यहां पर 60 डिग्री हो तो डबल कर दिया करो, याद कर सकते हो। या हम लोग, मैं समझा देता हूं, एक 200 मीटर ऊपर अपने पास झील के 200 मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। झील में प्रतिबिंब जो बन रहा है झील के किनारे स्थित, ऐसे थोड़ी और अच्छी लैंग्वेज लिखनी चाहिए, इसको और बढ़िया लिखनी चाहिए। झील के किनारे स्थित एक 200 मीटर ऊंचा टावर है, जिसके टॉप को देखने पर अपने पास उन्नयन कोण जो बन रहा है बादल का वो 30 डिग्री बन रहा है। यहां बादल है, इसके साथ उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और झील की छाया को देखने पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। जैसे ही बादल की छाया को अगर देखोगे तो यहां पर मतलब बादल की छाया बनी, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो अपने पास है वो अपने पास 60 डिग्री है। तो मुझे बताइए ये कोण अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री अगर है, तो इसको पीछे की तरफ अगर आप लोग बढ़ाते हो यहां से यहां तक, तो ये कोण अगर 60 डिग्री है तो क्या अपने पास ये कोण भी 60 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसकी हाइट अगर हम लोग यहां से 200 है, ऊपर वाला अगर h माने, तो ये जो अपने पास नीचे वाला होगा क्या 200 प्लस h होगा क्या यहां से नीचे? एक दिन मैंने आपको बताया था इमेज उतनी ही नीचे दिखाई देती है जितना वो उससे ऊपर है, तो 200 प्लस h नीचे है, तो क्या 200 प्लस h नीचे होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये 200 प्लस h है, तो ये भी कितना होगा? 200 प्लस h। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, कभी कभार हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं कि दो जगह से हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। एक तो ये वाली लेंथ हम लोग निकालेंगे और एक ये वाली लेंथ निकालेंगे, दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। तो ये अपने पास टोटल 400 प्लस एच है, 200 और 200 400, तो 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी, तो क्या 400 प्लस एच अपॉन रूट थ्री होगा क्या? आप कहोगे सर 60 के पास वाली साइड है, तो बिल्कुल होगा, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं। यहां पर मुझे बताइए, ये अगर h है तो क्या ये दूरी रूट थ्री एच होगी क्या? ये लीजिए, वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री से आया है वेद प्रकाश, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और उनसे वो आया है, तो उसको याद कर लेना आप। साइन सी साइन डी इनके जो फॉर्मूले ना, डायरेक्ट उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, अगर कभी क्वेश्चन आया तो उसको याद कर सकते हो भाई। बाकी सी और डी से बनता है वो। तो ये भी रूट थ्री एच है, ये भी 400 प्लस एच है, तो आप लोग क्या करोगे? रूट थ्री एच बराबर 400 प्लस एच बाई रूट थ्री, तो ये इधर इंटू करोगे तो थ्री एच बराबर 400 प्लस एच, ये माइनस करोगे तो 2h बराबर ये है, और सोल्व करोगे तो h का मान 200। h का मान 200 है, बादल की ऊंचाई पूछी है, h का मान नहीं पूछा, तो 200 प्लस 200 आंसर कितना आ जाएगा? 400, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? या देखिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, ये आपको पता होना जरूरी है कि अगर कभी भी एक झील के किनारे एक अपने पास टावर स्थित है 200 मीटर जिसकी हाइट है,
झील के किनारे एक टावर स्थित है और इसकी हाइट है 200 मीटर। ध्यान से समझना, ये अपने पास 200 मीटर है। यहां से जब आपने एक बादल को देखा जिसका उन्नयन कोण जो था, बादल का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अपने पास 30 डिग्री है। और इसकी छाया को अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। ये अपने पास यहां पर 60 डिग्री है, ये लीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। मुझे एक बात बताइए, यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी ये 30 डिग्री और 60 डिग्री अगर हो तो यहां से यहां तक मुझे छोटी सी बात बताओ, क्या आपको पता है क्या कि ये अपने पास 1 होगा और ये टोटल जो होगा अपने पास नीचे वाला 3 होगा, रेशियो 1:3। क्या आपको याद है क्या, बताओ। यहां पर रेशियो आपको रटना कुछ है नहीं, चीजें समझनी है। आंसर 200 का डबल 400 आंसर होता है, लेकिन उसको समझिए सभी बच्चे अच्छे से। मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये अपने पास 1:3 अगर है और टोटल अपने पास कितना है, टोटल अपने पास है 4, और जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। टोटल तो हमारे पास 1 और 3 मिलकर 4, तो ऊपर भी अपने पास 2 होगा और नीचे भी अपने पास 2 होगा, क्योंकि जो अवन अपने पास छाया जो बनती है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे बनती है। क्या याद है क्या? मुझे बताइए, यहां से यहां तक टोटल 2 है, ऊपर वाला अपने पास 1 है, तो ये नीचे वाला भी क्या अपने पास, ये भी 1 बचा, और ये भी ऊपर वाला अगर 1 है, ऑलरेडी पहले से 1 है, और ये टोटल यहां तक 2 है, तो क्या ये 1 बचा क्या? और मुझे बताओ 1 का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 1 का मान है 200, और हमें वैल्यू ऊपर वाले 1 की नहीं निकालनी, हमें तो 2 का मान निकालना है। यहां से यहां तक ये जो हाइट है ये फाइंड आउट करनी है। तो 1 की वैल्यू 200 है, तो क्या 2 का मान 400 होगा। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा था, ये कि डबल कर दिया करो, लेकिन उसके लिए 30 और 60 होना जरूरी है। 30 और 45 अगर कभी हो गया तो फिर ये पूरा इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, याद रखना। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में 30 और 60 ही देता है, आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत है नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन में 30 और 60 ही मिलेगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पर लेकर चलता हूं। ये क्वेश्चन करना भाई, 50 के 50 क्वेश्चन आज मैंने फिर करवा दिए हैं। 15 क्वेश्चन छोड़े थे, उसमें से 10 तो आपने पूछ ही लिए होंगे, तो 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन और हो गए हैं आज। बाकी हम लोग ये जो कोई प्रॉब्लम तो आपको रहेगी नहीं, इनको 4-5 बार करो। कोई बुक से करना, हाइट एंड डिस्टेंस का सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, लेकिन ये आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार आपको करना पड़ेगा। अगर अभी एक बार करके दूसरी बुक उठाओगे तो वो डराएगी आपको और फिर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इससे अच्छा इनको 4-5 बार करके फिर दूसरी बुक अगर उठानी है तो उठाओ, नहीं तो जरूरत है भी नहीं। तो फिर दूसरी बुक भी करना चाहते हो तो बाद में ही करना, आप फिर सारे हो जाएंगे। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको एक पॉइंट है डिग्री और रेडियन, ध्यान रखना। डिग्री, रेडियन और मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चंस एसएससी में आपको देखने को नहीं मिलते, बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको 5 नंबर पॉइंट के देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें हमने 3 दिन दिए थे, पूरे 4 दिन, एक दिन क्वेश्चन समझाए थे, सॉरी फॉर्मूले समझाए थे, फिर 3 दिन में उसके क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ऐसे ही ध्यान रखना, अपने पास इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का मुझे पता है 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो मैंने इसमें आपको फिर से 4 दिन दे दिए एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर। लेकिन डिग्री और रेडियन पर क्वेश्चंस बहुत नहीं बनते, कभी कभार बाई चांस एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आता। तो इस पर मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट अब हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग डिग्री और मिनिमम मैक्सिमम पढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से समझिए आप लोग, डिग्री और रेडियन। अपने पास कोई भी, अगर अपने पास यहां से 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये 0 से 90 है, 90 से 180 है, 180 से 270 है, और 270 से 360 है। तो जब भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक साथ छोटे पार्ट अगर कर दिए जाए, एक साथ इसके अगर 360 भाग कर लो, या यहां से यहां तक एक साथ अगर 90 भाग कर दिए जाए,
एक साथ इसके 90 अगर भाग कर दिए जाएं, इस प्रकार से अपने पास 90 छोटे पार्ट अगर कर दिए जाएं, तो उस प्रत्येक भाग को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। अगर इसको हम लोग और छोटे भागों में बांटते हैं, तो उसको हम लोग 90 छोटे छोटे भागों में अगर एक साथ बांट दें, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री। हमारी आदत होती है कि हर चीज को यार इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा क्या होगा, ऐसा पहचानने की, जहां तक हमें जरूरत होती है। जहां तक हमें जरूरत होती है कि इससे छोटा अपने पास क्या होगा, इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा क्या होगा, ऐसे सोचने की आदत होती है और उसका एक नाम भी दे देते हैं। जैसे आपको पता हो, हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, हेक्टोमीटर बोलते हैं, डेकामीटर बोलते हैं, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है। डिस्टेंस में पहले किलोमीटर होता है, फिर पहले नहीं होता किलोमीटर, किलोमीटर से बड़ी यूनिट भी है, सबसे बड़ी यूनिट एक लाइट ईयर है, एक प्रकाश वर्ष। इसका मतलब एक साल में लाइट कितनी दूरी जाती है, उस डिस्टेंस का जो नाम होता है वो 1 लाइट ईयर, जैसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे जो काम का है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में 10 मीटर होंगे, 10 डेकामीटर होंगे, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होंगे, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। मतलब वो 10-10 के रेशियो में चलता रहता है। एक साथ उसको 10 रेशियो में हमने तोड़ा। ऐसे याद रखना, डिग्री को अगर आप लोग और छोटे भागों में बांटते हो, तो 10 भाग नहीं तोड़ते, आप लोग एक साथ 60 पार्ट में डिवाइड करते हो। ये 1 डिग्री को और छोटे भागों में अगर बांटोगे यहां से यहां तक, तो एक साथ कितने भागों में, 10। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको हम लोग 10 के रेशियो में बांटते हैं। लेकिन कोई चीज सर्कुलर होती है ना, कोई चीज सर्किल के में होती है, तो उस चीज का हमारा काम होता है कि उसको हम लोग 60 के रेशियो में बांटते हैं। आपने टाइम को भी देखा होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम लोग अगर कोई चीज सर्कुलर के रेशियो में, जैसे लेंथ के रेशियो में, तो उसको 10 के रेशियो में बांट लेते हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर सर्कुलर है, तो फिर हमें उसको 10 में बांटने के बजाय कौन से रेशियो में बांटते हैं, 60 के रेशियो में बांटते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना 60 में। तो यहां से अपने पास ये जो है, इसको और छोटे भागों में अगर बांटोगे, तो एक साथ 60 पार्ट करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, उस भाग को बोलते हैं हम लोग मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और उस मिनट को और छोटे भागों में अगर बांटोगे, तो 1 मिनट में ध्यान रखना कि अपने पास 60 सेकंड्स होता है। ये साइन है, ये मिनट का साइन है, और ये सेकंड का साइन है, याद रखना। और 1 डिग्री में फिर डायरेक्ट कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स हो जाते हैं। 1 मिनट डिग्री की अगर बात करें, तो 3600 सेकंड्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ध्यान रखना, कभी भी अपने पास यहाँ पर कुछ बच्चे खुद ही याद कर लेते हैं कि अच्छा आज समझ में आया कि 1 डिग्री का कोण बनते ही घड़ी में 60 मिनट हो जाता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर टाइम को भी 60 के रेशियो में बांटते हैं, इसको भी 60 के रेशियो में बांटते हैं, इसलिए वहां से सिर्फ यूनिट उठाई हमने, वहां से सिर्फ यूनिट उठाई है। ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री का कोण बनते ही 60 मिनट हो जाते हैं घड़ी में। वो घड़ी के साथ इसका क्या रिलेशन है, मिनट की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण, वो सारी की सारी चीजें आप लोग रीजनिंग में पढ़ लेते हो। तो मैं उधर आप लोगों को रीजनिंग यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। वो घड़ी के क्वेश्चंस जो है, टाइम क्या होता है, वो सारा का सारा उसमें अपने पास है। रीजनिंग में अपने पास एक टॉपिक है क्लॉक वाला, उसमें आप लोग देख लेते हो। तो 1 डिग्री में ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट उठाई है, ये चीज आप लोग याद रखना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट उठा रहे हैं, यूनिट उठा रहे हैं, यूनिट उठा रहे हैं, ध्यान रखना। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अपने पास जैसे कोई भी कहे कि 15 डिग्री, 10 डिग्री और 15 मिनट को आप लोग चलिए अपने पास यहाँ पर डिग्री में तो हम लोग बाद में बदल लेंगे। एक बात यहां से और ध्यान रखना, रेडियन के बारे में मैं अभी बता देता हूं थोड़ी देर बाद कि एक रेडियन क्या होती है, रेडियन की डेफिनेशन क्या होगी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि एक रेडियन क्या होगा। तो वो सारी की सारी चीजें तो मैं बताता हूं, उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, हम लोग एंगल को दो चीजों में मेजर करते हैं, एक तो डिग्री में मेजर करते हैं और एक हम लोग रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन तो फिर हमें बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे, किसी ने डिग्री में मेजरमेंट करके बैठ गया और कोई रेडियन में करके बैठ गया, तो दोनों में मेजरमेंट अगर दोनों को बराबर करना है, तो याद रखना पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना आप लोग, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7।
पाई की वैल्यू अपने पास रेडियन में कितनी होती है, 22/7 रेडियन होती है, और डिग्री में कितनी होती है, 180 डिग्री। इसका मतलब 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। जैसे क्योंकि डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो कोई कहे कि चलो 15 डिग्री को रेडियन में बदलो। छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे हमारे पास बनते हैं कि 15 डिग्री को आप लोग रेडियन में बदलिए, ऐसा हम लोगों से वो बात करता है। तो 15 डिग्री, 1 डिग्री हमें पता है पाई अपॉन 180 होता है, तो 15 डिग्री के लिए 15 से इंटू कर दो। एक पाई अपॉन 180 होता है, और बदलना कितने को है, 15 को। 15 से गुना कर दो, 15 से कट जाएगा 12 टाइम, तो आंसर कितना आ गया, पाई/12 रेडियन। ये अपने पास आंसर आ गया, ये लो। तो कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर होता है, ध्यान रखना, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई नीचे होता है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है एग्जाम में कि मैं पाई किधर लिखूं, पाई को डिग्री में बदलना है या डिग्री को पाई में बदलना है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, यहां पर जैसे आप लोगों को 20 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो रेडियन में अगर बदलना है तो 1 रेडियन बराबर होता है अपने पास 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। तो 20 डिग्री को बदलना है तो 20 से गुना कर दो, तो पाई अपॉन 9 रेडियन। बस एक ही चीज को ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर होता है, और अगर कभी भी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई नीचे होता है। यहां पर जैसे कोई कहे कि 2/3 रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो यहां पर इसको अगर बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग, 2/3 इंटू कर देंगे किससे, 180 अपॉन पाई से। ये लीजिए, ये इतने डिग्री बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों से पूछा क्या है। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो अपने पास ध्यान रखना, अपने पास पाई ऊपर होता है, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर होता है। डिग्री को पाई में बदलना है तो पाई कौन है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो रेडियन होता है पाई, तो पाई ऊपर। और अगर कभी डिग्री में बदलना पड़े तो डिग्री में 180 होता है, 180 ऊपर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। अगर वो हम लोगों से बोलता है कि चलिए 15 डिग्री और 20 मिनट को आप लोग यहां पर रेडियन में बदलिए, 15 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलिए, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। तो रेडियन में तो हम लोग बदल लेंगे, पहले इसको कम से कम डिग्री में तो बदलिए। तो पहले डिग्री में कैसे बदलोगे, तो डिग्री में बदलोगे 15 डिग्री प्लस अपने पास 20 बट्टे यहां पर कितना होगा 60। ये लो डिग्री में बदल गया, और डिग्री में बदल गया तो 20 से कितनी बार कट गया, 3 बार। 15 गुना 3 45, और 1 46, 46/3 ये आ गया डिग्री में। और रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर, ये लीजिए पाई अपॉन 180, ये अपना आंसर आ गया है। कभी भी अगर आप लोगों से बोलता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 11 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकंड को चलिए रेडियन में बदलिए, तो रेडियन में तो हम लोग बदल लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन का तो बाद का काम है। यहां पर 11 डिग्री है, 15 मिनट तो 15/60, और 30/3600। ये जो भी आएगा उसको इंटू किससे करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से इंटू करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद जो भी आएगा तो वो अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे, डिग्री और रेडियन की ये वाली चीजें। क्या हम लोग आगे बढ़ें? आगे चलते हैं, देखिए यहां पर सभी लोग ध्यान से समझना। हाँ, ये अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से एक सर्किल मान लो है, तो सर्किल पर यहां से इसकी रेडियस अपने पास आर है, यहां से आपने चलना शुरू किया, यहां से सरकमफ्रेंस पर, और यहां पर चलते हुए अगर वापस आप लोग यहीं आ जाते हो, यहां से आपने चलना शुरू किया और चलते हुए वापस मान लीजिए आप लोग यहीं पर आ गए,
चलते हुए अगर यहीं पर आ गए तो सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। आप बोलोगे 360 डिग्री, या रेडियन की अगर मैं बात करूं तो 2 पाई रेडियन। बोलो ठीक है क्या? अगर सेंटर की हम लोग बात करें तो 2 पाई रेडियन अपने पास कोण बनाता है। अगर आपने यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस यहीं पर आ गए तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 पाई रेडियन। ध्यान से सुनना, यदि आप लोग 2 पाई आर चलते हो, यदि आप लोग 2 पाई आर, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग सरकमफ्रेंस पर 2 पाई आर चलते हो तो सेंटर पर बनाया गया कोण जो होगा, जो एंगल होगा, वो अपने पास होगा 2 पाई। यदि आप लोग एक चलते हो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होगा वो कितना होगा अपने पास, वो होगा 2 पाई अपॉन 2 पाई आर। अब यहां से मैं दो रिजल्ट निकालूंगा और दोनों ही रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आपको याद रखना है। यदि मैं चलता हूं आर, यहां पर यदि एक रिजल्ट यहां से मैं ये बना रहा हूं, यदि मैं यहां से आर चलूं तो सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे सर 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, और इंटू कर दो इसको आर से। ये लीजिए जितना चल रहा है उससे इंटू कर दिया, तो 2 पाई से 2 पाई और आर से आर कट गया, तो क्या ये 1 रेडियन हो गया है क्या? ये लीजिए कट के पूरा कितना बन गया, 1 रेडियन बन गया। और 1 रेडियन की डेफिनेशन यहां से आती है, अगर आप लोग रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा, जितनी रेडियस है उसके इक्वल आर्क द्वारा, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो यहां भी 5 सेंटीमीटर चाप द्वारा सेंटर पर बनाया गया जो कोण होता है वो 1 रेडियन होता है। एसएससी 1 रेडियन की डेफिनेशन पूछ चुका है। अपने पास यहां पर सरकमफ्रेंस कितनी है, आर, तो उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। फिर से सुनिए, अपने पास 1 रेडियन क्या होता है, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वो 1 रेडियन होता है। यहां पर त्रिज्या जितनी त्रिज्या है और उतनी ही चाप ले लो। रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होगा, ध्यान रखना 1 रेडियन की डेफिनेशन। दूसरा, अपने पास यहां से अगर आप लोग आर नहीं चलकर मान लो एल चलो, जरूरी थोड़ा ना हमेशा उसी के बराबर चलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि त्रिज्या के बराबर चलो, त्रिज्या से कम भी चल सकते हो, त्रिज्या से ज्यादा भी चल सकते हो। यहां से दो कंडीशन बनेंगी, एक तो त्रिज्या के बराबर चलना है, वो तो स्पेशल कंडीशन है। त्रिज्या के बराबर रेडियस के इक्वल आर्क पर अगर चलते हो तब तो वो 1 रेडियन बन जाता है। लेकिन जरूरी थोड़ा ना हमेशा त्रिज्या के बराबर ही चलो, उससे कम भी चल सकते हो, उससे ज्यादा भी चल सकते हो। अगर आप लोग एल सेंटीमीटर चले हो तो सेंटर पर बनाया गया एंगल जो होगा वो अपने पास कितना होगा, 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, और इंटू किससे कर दोगे, एल से। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो बचा क्या, एल अपॉन आर। ये चीज आप लोगों को यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, 2 पाई आर अपॉन अपने पास यहां से जो अपने पास यहां पर, मैं फिर लिखता हूं इसको, ये अपने पास यहां से लिखा है 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, यहां पर एल से। यहां से ऊपर इससे नहीं ला रहा हूं मैं, ऊपर वाले से ही, एक चले तो 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, एल चले तो एल से गुना, 2 पाई से 2 पाई कट गया है और बचा क्या, एल अपॉन आर। ये लीजिए, ये अपने पास वैल्यू आ गई है एंगल की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। जितना चले, देखिए 2 पाई आर चले तो 2 पाई वापस लिख लो वेद प्रकाश, 2 पाई आर चलते हो तो 2 पाई सेंटर पर, एक चलते हो तो 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, और एल चलते हो तो एल से गुना, तो अपने आप ये रिजल्ट आ गया। तो ध्यान रखना, एंगल का जो फॉर्मूला होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस चीज को आपको रटवाना चाहता हूं। आर्क अपॉन रेडियस होता है, वो बना कैसे वो समझाने के लिए मैंने वो चीज आपको बताई है। कोण का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है चाप बटे त्रिज्या, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये फॉर्मूला कहां से कैसे और क्यों बना, वो एक ही पॉइंट से मैंने आपको दो पॉइंट समझा दिए, तो एक तो फॉर्मूला समझा दिया है और एक अपने पास ये समझा दिया है। बोलो ठीक है क्या? कोण बराबर अपने पास होता है चाप बटे त्रिज्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इसको समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड भी इसमें बनता है, ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूले याद रखना भाई, एंगल बराबर ये वाला। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जो याद रखना है, देखिए
अपने पास यहां से यहां तक मैं आपसे पूछूंगा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये कोण अगर अपने पास 90 डिग्री है, ये कोण अगर अपने पास 90 डिग्री है, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक अपने पास आर्क की लेंथ जो होगी, ये जो आर्क की लेंथ होगी उसकी लेंथ और डायरेक्ट डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी या अलग अलग होंगी, ये बात बताइए मुझे। रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 1 रेडियन होगा सुप्रीति। रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा सेंटर पर फॉर्म किया गया एंगल 1 रेडियन होगा और दूसरा एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तो मुझे बताइए क्या दोनों डिफरेंट होंगे? बोलो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या इस बात को? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों डिफरेंट होंगे, इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं, डिफरेंट होंगे मतलब होंगे। मुझे एक बात बताइए, ये मैं 90 डिग्री नहीं बनाकर अगर 45 डिग्री बना देता हूं, ये जो एंगल है ये मैं 45 डिग्री बना देता हूं, तो 45 डिग्री अगर बना दिया जाए, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक की आर्क की जो लेंथ होगी वो दोनों सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? तो आप कहोगे सर दोनों डिफरेंट होंगी, सभी लोग यही बात कहोगे। ये मैंने बना दिया है 45 डिग्री का कोण बना दिया है, लेकिन मुझे बताइए पहले जितना अंतर था, पहले जो डिफरेंस था, अब भी होंगी तो अलग अलग ही डिफरेंट ही होंगी, लेकिन मुझे बताइए यहां पर अपने पास क्या डिफरेंस घट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर डिफरेंस घट जाएगा। अगर ये एंगल मैं यहां पर आपको और आधा करके 22.5 डिग्री अगर मैं बना लूं, ये एंगल इसका भी मान लो मैं आधा कर दूं, यहां से 22.5 डिग्री अगर मैं बना लेता हूं, तो मुझे एक बात बताइए 22.5 डिग्री और आधा कर दिया ताकि आपको दिखाने के लिए, सर आधा क्यों कर रहे हो? वैसे ही आपको कि एंगल पता लगे कि 90 इतना होता है, आधा ये लो उसका आधा ये लो। तो अब की बार मुझे बताइए यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और आर्क की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होंगी? आप कहोगे सर अलग अलग होंगी, सेम तो कैसे होंगी, अलग अलग होंगी। बिल्कुल मैं भी एग्री कर रहा हूं आपकी बात से, अलग अलग होंगी। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, ये एंगल अगर 1 डिग्री से हम लोग छोटा बना दें, याद रखना ये एंगल अगर हम लोग 1 डिग्री से छोटा बना दें, रेडियस अपने पास आर है और ये एंगल हम लोग 1 डिग्री से छोटा अगर आधा डिग्री का बना दें, याद रखना ये जो एंगल है अपने पास, तो यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस और यहां से यहां तक की आर्क की लेंथ, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग दोनों को बराबर मान लेता है। ये चीज जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एंगल जो एंगल दिखाई दे रहा है रियल में वो कम से कम 10 डिग्री से बड़ा है, 10 या 11 या 12 डिग्री का एंगल है। आधा डिग्री का एंगल तो एकदम पास पास ही बनेंगे, लेकिन फिर वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। आधा डिग्री का कोण तो इसके पास ही बनता है, एकदम इसके पास, ये दोनों लाइन लगभग मिलती हुई चलेंगी। अगर इतनी मोटी मोटी मैं 90 लाइन बनाऊं, तो ये पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा ये यहां तक। इसका मतलब दोनों चिपकी हुई लाइन होंगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये तो दिखाने के लिए मैंने यहां पर आधा डिग्री का कोण थोड़ा बड़ा बना दिया है, लेकिन अपने पास जगदीश, एक तो आप अपने घर से निकलिए भाई, आपके घर पर 3 कमरे हैं जगदीश, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इस कमरे से एक तो यहां पर दूसरे कमरे में डायरेक्ट जाना है और एक आप ऐसे घूम के आओगे, तो मुझे बताओ सेम ही रहेगी या अलग अलग होंगी? तो जब भी अपने पास यहां पर आधा डिग्री का अगर कोण कभी भी ये हुआ, तो आधा डिग्री के कोण पर दोनों को हम लोग सेम मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी काम में लेते हैं। जैसे अपने पास यहां से एक मान लीजिए कोई भी मून है, या ये अगर अपने पास है व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट मैं काम में लूंगा, याद रखना। ठीक है ना? अगली बात, ये तो जो एक ही पॉइंट मैंने समझाया है, जब आधा 1 डिग्री से छोटा कोण अगर कभी भी आ जाए, तो उसमें दोनों को हम लोग सेम मान लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही होती हैं। यहां पर मुझे बताओ एक ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा आपको पता होगा। तो मुझे बताइए, एक है 10 डिग्री 15 मिनट और 30 सेकंड, और दूसरा एंगल है 20 डिग्री 10 मिनट और अपने पास 20 सेकंड। तो बताओ तीसरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होगा? चलो करने की कोशिश करो।
तीसरा जो एंगल है वो कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स होगा, ये चीज आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग, कुछ बच्चे अगर ऐसे करने की सोच रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा ऐसे करने की सोच रहा है कि तो पहले तो मैं इसको रेडियन में बदल लूंगा, डिग्री में 15/60, 30/3600 प्लस अपने पास 20, दूसरा एंगल को भी ऐसे बदल लूंगा, फिर इसको अपने पास में 180 में से घटा लूंगा, दोनों को जोड़ के इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा लूंगा, और फिर मैं डिग्री, मिनट और सेकंड में फिर कन्वर्ट कर लूंगा। तो ऐसे तो नहीं करो तो ज्यादा ठीक है, इस टाइप से। तो कैसे करना है आपको, देखिए मैं समझाता हूं। आप डायरेक्ट ऐड कीजिए इन दोनों को। तो इनको अगर ऐड करते हो तो 50 सेकंड होगा, इसको अगर ऐड करते हो तो 25 होगा, और इसको अगर ऐड करते हो तो 30 डिग्री होगा। ये लीजिए, ये मैंने ऐड कर दिया है। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या एक डिग्री बाहर निकालकर 179 डिग्री, और एक मिनट को, एक डिग्री को 60 मिनट के ऐसे भी लिख सकते हो क्या? दोनों बात एक ही है। 180 डिग्री में एक मिनट बाहर, एक डिग्री बाहर निकालो, और एक डिग्री बाहर निकालिए तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। और ये बताइए फिर से, इसको एक मिनट अगर बाहर निकाल लें तो एक मिनट बाहर निकालें तो 59 मिनट और 60 सेकेंड। आप लोग 180 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर मुझे बताइए क्या 30 डिग्री, इसमें से घटा दो 25 मिनट, और 50 सेकंड को इसमें से आप लोग घटा दीजिए। ये घटाओगे तो 10 सेकंड बचेगा, ये 34 मिनट बचेगा, ये 9 और 4 149 डिग्री बचेगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? प्रियव्रता, बहुत होती है सैलरी तो, अलग अलग जॉब है इसमें, इंस्पेक्टर की अलग होती है। इंस्पेक्टर में भी कौन सी सिटी में हो आप, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, 80-90 हजार तो होगी, इंस्पेक्टर बन जाओगे तो। चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1। 189 डिग्री को रेडियन में आप लोग बदलिए। 189 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, हाँ अभी आपका नंबर मैंने दे दिया है, और उन्होंने आपका नंबर मुझे दिखाया कि सर इस बच्चे से बातचीत हो चुकी है, इनको एक दो दिन के लिए टाइम मांगा है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है भाई। फिर नहीं हो तो मुझे बताते रहा करो, आप मुझे परेशान किया करो, मैं उनको परेशान करता, परेशान मत किया करो, मुझे तो बताया करो, मैं उनको परेशान करता रहूंगा कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा करके। ठीक है ना, करवाते हैं भाई, क्योंकि सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है जूम वाली, पता नहीं अब कैसे आ गई है। तो रेडियन में अगर बदलना है तो मैंने अभी भी कहा था, रेडियन में बदलने के लिए पाई ऊपर, पाई अपॉन 180, यहां से 9 से 20 बार, 9 से 21 बार, तो यही क्या आंसर आ गया है क्या? 21/20। आप कह रहे थे सर वो कॉल नहीं उठा रहे, बाकी आपकी बात हो चुकी है उनसे। क्या आप इसको रेडियन को डिग्री में बदल सकते हो क्या? 11/16। तो डिग्री में बदलना है तो इंटू कर दो 180/पाई से। 11/16, 180/पाई का मतलब, पाई का मतलब 22/7।
11 से 2 बार, 2 से 90 बार, तो ये आ गया 630/16। इसको आप लोग 2 से फिर से ये कट रहा है, 62 और 5 315/8। इसको हम लोग आगे कन्वर्ट करेंगे 8 से 3 बार, 24। अपने पास बचा कितना, 24। तो अपने पास मुझे बताइए क्या 7 बचा क्या, 8 9 72, 3/8। तो 39 डिग्री तो कंप्लीट बिल्कुल ठीक है। 3/8 को आप लोग अगर बदलोगे तो इंटू करोगे 60 से, 4 से 15 बार, 4 से 2 बार, तो 39 डिग्री तो ठीक है। 45/2, 45/2 का मतलब 22.5, 22.5 मिनट है, तो इसको 39 डिग्री तो बिल्कुल ठीक है। 22 मिनट है, इसको सेकंड में बदलोगे तो गुना कर दोगे 60 से, 2 से 30 बार, तो क्या ऐसे कन्वर्ट कर लोगे क्या आप लोग, यह आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग क्या करोगे, सारे लोग, सारे स्टूडेंट ये चीज ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे आप लोग करने की कोशिश करना। बाकी मैं कल पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। डिग्री और रेडियन के क्वेश्चन करना कल, फिर मैं इसके और क्वेश्चंस करवाता हूं।